हेलो नमस्ते एवरीवन, माई सेल्फ आकांक्षा हियर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे एग्जाम्स के बारे में जो कि आप अलॉन्ग विद द नीट एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगर ये एग्जाम भी आप देते हैं इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अब ये कौन से एग्जाम्स हैं और इनसे क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, अभी नीट एग्जाम के लिए तो आप सब प्रिपेयर करेंगे, राइट? सबकी अच्छी तैयारी है नीट के लिए। तो नीट में जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, दैट इज योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यही 3 सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे जिससे आप और भी कई सारे एग्जाम दे सकते हैं। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू कि जितना पॉसिबल हो उतना आप एग्जाम दें। ऐसा क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप एक्सप्लोर कर पाएँ। कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है, कौन से एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसका आपको बेहतर तरीके से एक आइडिया मिल जाएगा। सो अगर आप नीट देने वाले हैं, आप सीटी भी देने वाले हैं, तो आप ये एग्ज़ाम देंगे। तो अगर आप इन कोर्सेज में जाना चाहें, जैसे इंटरेस्टेड हैं कोई और कोर्सेज में जो कि बिल्कुल पैरामेडिकल या आपकी नीट या डॉक्टरेट रिलेटेड डिग्रीज हैं, अगर आप वो करना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम के थ्रू आप परस्यू कर सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट्स तो कॉमन है। आपको फिजिक्स जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं नीट के लिए वैसी ही लेवल की फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ सेम है। बस कुछ एडिशनल एग्जाम्स हैं जिसके बारे में देखिए बहुत कम लोगों को एग्जाम्स के बारे में जानकारी होती है, जिस वजह से क्या होता है, जितनी ज़्यादा एग्जाम के बारे में आपको जानकारी होगी, आप देंगे, उतनी ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंसेस होंगी। अभी आप क्योंकि सिलेबस देखिए सेम है, कुछ अलग से आपको पढ़ना नहीं है, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि ऐसा आपने ये भी एग्जाम दिया। अगर आप चाहें तो उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। यानी एक तरीके से आप अपने लिए सारे दरवाजे खोल रहे हैं। आप कहीं से भी एडमिशन कोई भी कोर्स में आप ले सकते हैं अगर आप उनके एग्जाम दे रहेंगे, आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए उसमें तो। क्योंकि आपको पता है अभी नीट तो बहुत सारे बच्चे देते हैं, बट उसके अलावा ये सारे और भी एग्जाम्स हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अब चलिए एक एक करके उन एग्जाम के बारे में मैं आपको बताती हूँ और लाइक मूड क्या होगा या ये एग्जाम किस लिए है, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा इन सभी चीज़ों से। देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीट में आपके कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यही सारे कॉमन सब्जेक्ट्स इन सारे एग्जाम्स में। अभी कौन से एग्जाम हैं जो रादर देन नीट आप दे सकते हैं, पहले हम उनके मैं आपको नाम बताती हूँ, देन उसके बारे में एक एक करके हम समझेंगे। देखिए, पहला आपका जो एग्जाम है दैट इज आपका IISER, ठीक है, ये पहला एग्जाम है। दूसरा है नेस्ट, दैट इज NEST, ठीक है। तीसरा आपका एग्जाम है ICAR IEEE, ठीक है। तो ये आपके 3 एग्जाम्स हैं जो कि रादर देन नीट एग्जाम आप दे सकते हैं। अब चलिए डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ कि ये एग्जाम किस लिए है। जो पहला आपका एग्जाम है दैट इज IISER, यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IIT भी कहते हैं। तो ये एग्जाम किस लिए है? ये एग्जाम का फुल फॉर्म है ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एग्जामिनेशन, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है सुनिए, ये एग्जाम जैसा कि कहा जा रहा है कि ये एग्जाम 2023 की अगर हम बात करें तो ये सैटरडे जून 17 को लिया गया था। अभी ये एग्जाम किस तरह से होता है? इट इज ऑलवेज कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देना है, यानी सेंटर पे जाके कंप्यूटर पे आपको ये एग्जाम देना है। कोई ऐसा पेन पेपर मोड पे ये एग्जामिनेशंस नहीं होते हैं। एंड दिस इज अक्रॉस द इंडिया में हर एक जितने हमारे पास स्टेट्स हैं, आपको हर एक स्टेट में ये एग्जाम देखने मिलेगा। तो इट इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। अभी देखिए क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कितने मार्क के एग्जाम होंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, उन सारे सवाल के मैं आपको जवाब दूंगी। सबसे पहला सवाल कि कितने क्वेश्चंस होते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, सिर्फ आपके सामने 60 क्वेश्चंस होंगे। उसमें से 15 क्वेश्चन बायो के होंगे, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 15 आपके मैथ्स एंड फिजिक्स के। तो देखिए ये जो एग्जाम है ये है PCMB स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अगर आपने आपके कॉलेज में सब्जेक्ट लिया हुआ था PCMB, आप नहीं श्योर हैं कि आगे आपको क्या करना है, लेकिन आपके माइंड में बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं कि आप कोई ऐसे डिफरेंट फील्ड में जाना चाहते हैं जहाँ पर जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाकी लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, बट वहाँ पर जैसे रिसर्च ये सब जो सेंटर्स होते हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हैं रिसर्च एंड ऑल में तो ये सब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको एडमिशन दिलाएंगे उन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, उन अच्छे कॉलेजेस में जो कि रिसर्च बेस होते हैं। ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ बायोटेक्नोलॉजी का। हमारे एज अलॉन्ग विद द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो विद द टेक्नोलॉजी। सो उसके साथ साथ द रिसर्च पार्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्रीज डेवलपमेंट, क्योंकि आने वाले टाइम पे जैसे जैसे समय बदल रहा है, रिसर्च ऑन मेडिसिन एंड एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इफ यू टॉक अबाउट DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड एनीथिंग लाइक दैट, इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन वेलफेयर एंड ऑल, सो दिस ऑल कम्स अंडर योर रिसर्च प्रोग्राम्स। सो रिसर्च प्रोग्राम में अगर आपका रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्ट है
यू वांट टू वर्क लाइक एज अ साइंटिस्ट एंड ऑल, बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्निक के साइंटिस्ट आप बनना चाहते हैं तो ये सब एग्जाम आप दे सकते हैं। टोटल ये जो टेस्ट होता है उसकी टाइमिंग होती है 120 मिनट, आपको उसमें 60 क्वेश्चंस करने। अभी इसका पैटर्न किस तरह से होगा, तो अगेन यू हैव अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखना है जैसे आपके बाकी एग्जाम होते हैं एमसीक्यू बेस्ड, बिल्कुल उसी तरह आपके एमसीक्यू बेस्ड ये एग्जाम्स होंगे। ईच करेक्ट आंसर विल बी वॉर्डेड एज अ 4 मार्क, मतलब कि अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा, लेकिन आपने गलत जवाब दिया तो उसके लिए 1 मार्क माइनस होगा। जैसा कि आपके नीट में पैटर्न है इन दी सेम वे यहाँ पर भी एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सेम है। और अगर आपने आंसर नहीं दिया तो आपका कोई मार्क्स नहीं कट होगा। टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है 240, ठीक है। 240 के हिसाब से आपको टोटल 240, उसमें से आपका कितना स्कोर आता है उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग होगी। अब देखिए इसका जो कट ऑफ है वो हर साल एवरी ईयर चेंज होता रहता है, तो वही कट ऑफ आप इसका चेक कर सकते हैं अगर आपको और जानकारी लेनी है इन सारे एग्जाम के बारे में। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसे और मतलब खुद से आप जान सकते हैं ये सारे एग्जाम के बारे में। बेसिकली मैं सिर्फ आपको ये बता रही थी, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो आपके लिए ये एग्जाम है। ये एग्जाम करीब जून मंथ में लिया जाता है जैसे कि हर साल, एंड यूजुअली सैटरडे संडे एग्जाम होगा। टाइमिंग विल बी इन दी मॉर्निंग स्लॉट, और ये सेम आपके सब्जेक्ट्स क्या होंगे, पीसीएमबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। टोटल आपको 60 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन हर एक मतलब हर एक सब्जेक्ट के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्जाम होने वाला है। ये हो गया आपका पहला एग्जाम। शायद इससे पहले आपको इस एग्जाम के बारे में जानकारी नहीं थी, बट होप सो अगर आपको ये पता चल गया है तो आप अपने कोई जो फ्रेंड्स होंगे जो देना चाहते हैं जिन्हें जानकारी नहीं, उन्हें ये जानकारी दें। देखिए नेक्स्ट अगला एग्जाम है आपका NEST। NEST एग्जाम स्टैंड्स फॉर नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। अभी इसे कंडक्ट कौन कराता है, तो आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी हमने जो अभी एग्जाम के बारे में बात की दैट इज IISER, यही आपका ये एग्जाम भी कंडक्ट करवाते हैं। ये साल में एक बार होता है। देखिए हर एक एग्जाम साल में एक ही बार होता है। अभी ये जो एग्जाम है ये नेशनल लेवल का होता है, यानी आपकी जितनी हमारे पास स्टेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। ये हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज इंग्लिश होगा, बट उसके अलावा भी अलग अलग लैंग्वेजेस में आपके क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। मोड विल बी कम्प्लीटली ऑनलाइन, ठीक है। फी एंड ऑल चेंज होता रहता है। ड्यूरेशन कितना होगा 3 hours 30 minutes, ठीक है। जैसे यहाँ पे ड्यूरेशन देख रहे हैं आप उसी तरह से इसका ड्यूरेशन होगा, तो इतना आपको टाइम में ये एग्जाम देना है। सवाल ये आता है कि ये एग्जाम किस लिए है। सी ये अगेन रिसर्च बेस्ड एग्जाम है। अगर आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हॉनर्स या रिसर्च में जाना चाहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे मतलब इननंबरेबल फील्ड्स हैं हमारे पास, तो अगर आपको उन सभी में इंटरेस्ट है, या अभी एग्रीकल्चर पे भी काफ़ी रिसर्च चल रहा है, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो। अपार्ट फ्रॉम बिकमिंग अ डॉक्टर, यू कैन बिकम अ डॉक्टर इन द वे ऑफ साइंटिस्ट, जो कि मेडिसिन पे रिसर्च करते हैं, ऐसे लोग, या जो इनिशियली वर्क करते हैं इन दी रिसर्च प्रोग्राम एंड ऑल। तो आपका अगर उसमें इंटरेस्ट हो तो आप ये सारे एग्जाम ज़रूर दें। अभी देखिए ये जो एग्ज़ाम है ये साल में एक बार होता है, ऑनलाइन मोड पे है, हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अभी जो अगला एग्ज़ाम है आपका वो है ICAR। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं जो कि सेंट्रलाइज्ड हो, तो वहाँ पर एडमिशन के लिए ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। जैसे मान लो आपको कोई पर्टिकुलर स्टेट से पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट महाराष्ट्र, वॉन्ट टू स्टडी इन महाराष्ट्र विद अ वेरी वेल नोन यूनिवर्सिटी से आप आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो सकता है। आपकी जो बैचलर्स डिग्री इन साइंस होती है ये बहुत अलग अलग टाइप की होती है। अगर आप रिसर्च करने जाएंगे आपको बहुत अलग अलग फील्ड मिलेंगी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी सच फील्ड, यू वांट टू टेक एडमिशन इन सच सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटीज़ विच यू वेरी वेल नो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटीज़, जो आपको बहुत अच्छे स्कोप्स देंगे फ्यूचर में। अगर आप यहाँ से अच्छी पढ़ाई करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर, यू विल गेट अ रिसर्च प्रोग्राम्स, यू विल गेट, मतलब बहुत आपके पास अपॉर्चुनिटीज होने वाले हैं। अभी इसे कंडक्ट कौन कराता है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA इसे कंडक्ट कराते हैं। ये एग्जाम होता है अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जो कि इन यूनिवर्सिटीज से, जैसे बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हमारे पास हैं, अलग अलग स्टेट्स के पास हैं। अगर हम कोई भी डिफरेंट स्टेट्स की बात करें, सबके पास उनकी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो इफ़ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम एनी सच यूनिवर्सिटी, तो उस पर्टिकुलर स्टेट का आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा बिफोर टेकिंग एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी विच इज़ सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। तो ट्रिपल ई जो है एग्ज़ाम, ये पहले भी हुआ करता था,
आज भी ये एग्ज़ाम चलते आ रहा है। अगर आपको कोई भी बैचलर्स डिग्री में एडमिशन लेना है, कोई भी मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लेना है इन एनी पर्टिकुलर स्टेट, देखिए हर एक स्टेट में ना आपने ये चीज़ देखा होगा, जैसे अगर हम BHU की बात करें या ऐसी कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर अच्छा बच्चों को स्कोप मिलता है, अच्छा एनवायरनमेंट होता है, आपका फ्यूचर भी अच्छा है, तो ऐसे ही अगर जगह से आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम्स क्लियर करना ज़रूरी है। ये साल में एक बार होता है, ये ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन का ये मतलब नहीं है कि आप घर बैठे दे सकते हैं, आपको सेंटर पर जाकर ये एग्ज़ाम देना है। सी अभी क्या क्या कोर्सेज हैं जो कि ये ऑफर करते हैं। तो जितने आपकी बैचलर्स इन साइंस हैं, BA हैं, BA इन एग्रीकल्चर, LLB, BBA, BCom, मतलब एवरीथिंग, एज यू नो कि जितने साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सब जो फील्ड्स हैं जैसे कि LLB, BBA, BCom, ये सारी चीज़ें भी करते हैं इन ग्रेजुएशन। तो ऐसी कोई इट इज़ नॉट एज सच एनीथिंग डिफरेंट। तो आप अगर इसमें पढ़ना चाहें तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो ये अच्छी अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो दरवाजे हैं वो आपके लिए हमेशा खुले होंगे। क्या क्या फ़ीस एंड और है, फ़ीस वेरी करते हैं अलग अलग इसमें। अभी देखिए 2 स्लॉट में एग्ज़ाम होता है। पहला होता है स्लॉट 1, दूसरा होता है स्लॉट 2। कितने मिनट्स का होता है तो ये ड्यूरेशन यहाँ पर बताया गया है। सी अभी ड्यूरेशन आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया। टोटल मार्क्स कितने होते हैं, पहले स्लॉट का 700, दूसरे स्लॉट का 400। अभी देखिए आने वाले टाइम के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी हुआ होगा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, गो विद देयर ऑफिशियल वेबसाइट और वहाँ पर आप देखिए कि अगर मार्क्स स्कीम में या टाइम ड्यूरेशन में कुछ भी चेंजेस हुए हैं तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर साल एवरी ईयर ना बहुत सारी चेंजेस होते हैं एग्जाम में। तो आप अगर ये कंसिडर करके चल रहे हैं तो इट्स नॉट लाइक दैट। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि डू नॉट रिलाई ऑन एनीथिंग, आप जाकर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चेक करें। ठीक है, अभी इसमें से आपके कितने स्लॉट होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, तो 175 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 140 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ही है, दैट इज कंपलसरी। ठीक है, स्लॉट 2 में 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 80 कंपलसरीली अटेंड करना है, बाकी आप ऑप्शन में रख सकते हैं। मार्किंग स्कीम किस तरह से होगी, +5 और फॉर द करेक्ट आंसर, -5 फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, क्या क्या लैंग्वेजेस में पेपर आते हैं, तो जितने लैंग्वेजेस हैं विद आवर कंट्री एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, तो सारे जितने आपके लैंग्वेज हैं सभी लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम लिया जाता है। तो एग्ज़ाम में लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर। ठीक है, अगर आप कोई दिक्कत आती है, आप दूसरे हिंदी या और कोई मीडियम से आते हैं, तो आपके लिए ये कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग भाषा में एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, अभी अगर हम एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करें तो इंडिया में अराउंड 500 सिटीज़ हैं, 14 सिटीज़ अब्रॉड में अगर हम बात करें तो उसमें ये एग्ज़ाम लिया जाता है। क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सी व्हाट हैपेंस, देयर आर मेनी सेंट्रलाइज्ड, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सो मेनी थिंग। तो टोटल 86 सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट है, डीम्ड है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ इनमें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, ये था बेसिक ऑल अबाउट ये सारे एग्ज़ाम के बारे में। हमने ये 3 एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस किया है, दैट वॉज ये 3 एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको बताया। सी क्या होगा कि एग्ज़ाम आप देंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक ही एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम तो बहुत सारे हैं। अब आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है और किस फील्ड में आगे जाना है। अगर आपको लगे नहीं आई एम गुड इन रिसर्च प्रोग्राम या मुझे और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बैचलर्स डिग्री हैं, बहुत सारी ग्रेजुएशन है, बहुत सारी पढ़ाई है अलग अलग फील्ड में। बात सिर्फ इतनी सी है कि आई वुड सजेस्ट कि आपके पास, आपको पता है कि PCMB सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है, इसका ये मतलब है कि शायद आप श्योर नहीं हैं आपको आगे क्या करना है, आप कंफ्यूज्ड हैं, देन यू कैन गो विद दिस कि आप एग्ज़ाम दे दीजिए जिसमें भी आपका अच्छा मार्क्स आता है या आपको उसमें इंटरेस्ट भी है, तो आप उस पर्टिकुलर कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं और अपना आगे की लाइफ आप डिसाइड कर सकते हैं। सारी चीज़ें डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट के ऊपर। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा उसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे। ऐसी कोई फील्ड बिल्कुल ना लें जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट ना हो। हालांकि देखिए कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे हैं, बट कॉम्पिटिशन में आपको ये समझना है कि हर एक फील्ड में नीड होती है। तो चाहे आप अगर रिसर्च की बात करें, कोई भी फील्ड की आप बात करें, सब में रिक्वायरमेंट होती है। एंड एज अ स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका क्या इंटरेस्ट है और कहाँ पे आप सर्व करना चाहते हैं कंट्री को। ठीक है, जो भी आपका फील्ड हो फिर। तो ये आपके 3 ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स थे। अगर आप चाहते हैं कि मैंने एक कोई पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप उसे मेंशन करें।
तो मैं उस कोई पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको पूरी जानकारी दूंगी सिर्फ उस एग्जाम के बारे में, ताकि अगर आपके मन में है कि आपको ये एग्जाम देना है तो आप पूरी जानकारी आपके पास वो पूरी जानकारी रहे, तब आप उस एग्जाम को देने के बारे में सोचें। अभी आपके पास समय है, अभी आपका बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुआ होगा, आपको बोर्ड्स देना है, आपको नीट देना है, अगर आप MHCT दे रहे हैं तो यू आर गोइंग टू गिव MHCT। इसके अलावा भी ये सारे एग्जाम्स हैं जो आपके सामने हैं, अभी भी आपके पास डिसीजन लेने का समय है, आप देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है, ये वो सारे बच्चे दे सकते हैं जिनका 12th कंप्लीट है। ठीक है, वो सारे इस एग्ज़ाम को अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द एग्जाम्स दैट इज अदर देन आपके नीट एग्ज़ाम। नीट एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, ये सारे भी दें, इट वुड बी ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर यू। ये कहीं से भी आपको आपके लिए एक तरीके का एडवांटेज आपको नज़र आएगा जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, क्योंकि आपको पता है सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं हर एक फील्ड में, चाहे आप नीट की बात करें या कोई भी एग्जाम के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने डिसाइड किया कि आपका प्लान बी है कुछ, तो प्लान बी के अकॉर्डिंग भी आप ये एग्जाम दे के रख सकते हैं, फिर आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूँगी रिलेटेड टू एनी एग्जामिनेशन और एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।